हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं अर्चा, हमारी करंट की ये क्लास है। करंट की क्लास डेली की तरह सुबह अपलोड होती है, तो करंट की क्लास से आप डेली जुड़े रहिए। हर दिन सुबह 10 मिनट का टाइम निकालिए करंट की क्लास के लिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट रहता है। आज है 25 सितंबर 2020। 25 सितंबर 2020 से रिलेटेड करंट के हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या टीचिंग से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम को देने वाले होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की बात की जाए तो अभी हाल ही में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। सांकेतिक भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए हर साल यह मनाया जाता है। इस बार के सांकेतिक भाषा दिवस की थीम की बात कर ली जाए तो अब की बार की थीम क्या है? साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन इसकी थीम है। क्या है? साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन इसकी थीम है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? तो आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता हमारे प्रेजेंट टाइम में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने किया हुआ है। यह आरोग्य मंथन दूसरा, इसकी जो अध्यक्षता इन्होंने की है, यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य की जो दूसरी वर्षगांठ अभी हाल ही में हुई थी, उसी के अवसर पर आरोग्य मंथन 2.0 को किया गया है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया हुआ है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इससे ज़्यादा इसमें जानने को कुछ नहीं है। हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप की बात की जाए तो इसको एशले वॉर्टी ने जीता हुआ है। एशले वॉर्टी एक क्रिकेटर हैं, ये एक स्पेशली क्रिकेटर हैं, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप भी जीत लिया है। तो यह गोल्फ की भी खिलाड़ी हैं, साथ ही क्रिकेटर भी हैं, तो ये इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया है? तो हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास को अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास को आरंभ किया है। अब बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात कर ली जाए यहीं पर, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की क्या है? करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम की बात कर ली जाए तो प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। यह प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। तो इस क्वेश्चन से इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने जाना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना केरल राज्य सरकार ने किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केरल। केरल राज्य सरकार ने अभी पहले बायोमेडिकल पार्क की अर्थात चिकित्सा उपकरण विनिर्माण पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। अब बात हो रही है केरल की, तो केरल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि केरल की कैपिटल की बात की जाए तो तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। केरल के प्रेजेंट टाइम में सीएम की बात कर ली जाए तो पिनरई विजयन केरल के प्रेजेंट टाइम के सीएम है। और
गवर्नर की बात कर ली जाए तो आरिफ मोहम्मद खान प्रेजेंट टाइम में केरल के गवर्नर हैं। अब केरल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए, जैसे कि केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था। केरल को अगर जीके से कोरिलेट करके देखा जाए तो केरल में शांत घाटी पेरियार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो शांत घाटी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, तो इसका संबंध कहाँ से है? केरल से है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह केरल में है। केरल के राष्ट्रीय पशु की बात कर ली जाए तो हाथी केरल का राष्ट्रीय पशु है। केरल अभी टॉप पर था एसडीजी इंडेक्स में, अभी हाल ही में एसडीजी इंडेक्स आया था जिसमें केरल टॉप पर था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था केरल से रिलेटेड। केरल का और भी कुछ करंट से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत केरल राज्य में हुआ है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बूट रोबोट को केरल सरकार ने लॉन्च किया है। ये एक रोबोट है जो कि कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए बनाया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की भी शुरुआत केरल राज्य में हुआ है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे करंट से रिलेटेड जो कि केरल से संबंधित थे, जो कि हाल ही फिलहाल घटित हुए थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था, एक बार रिवाइज करना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में सिटी फॉरेस्ट, यहाँ पर सिटी फॉरेस्ट यहाँ आनंद वन सिर्फ है। हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो सिटी फॉरेस्ट आनंद वन के उद्घाटन की बात की जाए तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में हुआ है। उत्तराखंड के में जो देहरादून है उसके बाहरी इलाकों में आनंद वन का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तराखंड। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से भी रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड की बात की जाए फ्रेंड्स तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे जीके से, जो कि कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए 3700 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो किसानों के लिए 3700 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य ने किसानों के लिए 3700 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो डी वाला जो हमारा डी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से भी रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए, जैसे कि गुजरात की कैपिटल की बात की जाए तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के सीएम की बात कर ली जाए तो विजय रूपाणी गुजरात के प्रेजेंट टाइम में सीएम है। और गुजरात के गवर्नर की बात कर ली जाए तो आचार्य देवव्रत गुजरात के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब गुजरात से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना जो कि अभी हाल ही में शुरू हुई थी, यह गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। धन्वंतरी रथ की शुरुआत भी गुजरात राज्य में हुई है। तो ये भी जानने वाली चीज़ है, धन्वंतरी रथ की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो गुजरात में हुई है। गुजरात में अभी हाल ही में रेशम प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। मतलब गुजरात में रेशम प्रसंस्करण केंद्र स्थापित होगा। तो ये तो था गुजरात से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था आपको जानना। और भी कुछ चीज़ें जैसे कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की बात की जाए तो इसका भी संबंध गुजरात से है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल की भी शुरुआत गुजरात राज्य सरकार ने किया हुआ है। और जब भी गुजरात का नाम आता है तो एक करंट से रिलेटेड मैं अपनी डेली की क्लास में लगभग डिस्कस करती हूँ कि टेज़र गन को गुजरात पुलिस ने इंट्रोड्यूस किया है। मतलब भारत में गुजरात पुलिस ऐसी पहली पुलिस बन गई है जिन्होंने टेज़र गन को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब टेज़र गन को बनाया हुआ है। और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात फर्स्ट नंबर पर है। ये भी गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी कृषक उपजों को बाजार में 1% शुल्क पर बेचने का फैसला किया हुआ है? तो सभी कृषक उपजों को 1% शुल्क पर बेचने का फैसला किसने किया हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य सरकार ने सभी कृषक उपजों को बाजार में 1% पर बेचने का फैसला किया है। अब बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि हरियाणा के कैपिटल की बात कर ली जाए तो चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है। हरियाणा के सीएम की बात कर ली जाए तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में सीएम है। हरियाणा के गवर्नर की बात कर ली जाए तो सत्यदेव आर्या हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब कुछ करंट से रिलेटेड हरियाणा के क्वेश्चन जान लीजिए। जैसे कि चौथे खेलो यूथ इंडिया गेम का शुभारंभ हरियाणा के पंचकुला से हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट था जानना आपके लिए। हरियाणा में ही सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसान मित्र का संबंध भी हरियाणा से ही है। मेरा पानी मेरी विरासत अभियान की शुरुआत भी हरियाणा से ही की गई है और हरियाणा में ही दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग की भी स्थापना की जा रही है। हरियाणा से ही रिलेटेड एक ऐप को लॉन्च किया गया है। हेल्प मी मोबाइल ऐप का संबंध किस राज्य से है? तो यह हरियाणा से ही है। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की भी शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार ने किया हुआ है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक पुस्तक की बात की जाए तो जाने माने सिर्फ जो विकास खन्ना है, इन्होंने ही किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने अपने खाना बनाने से रिलेटेड इंडिया में जो भी है वो लिखा हुआ है। अपने किचन से रिलेटेड, खाना बनाने से, अपनी कुकिंग से रिलेटेड बातों को इसमें मेंशन किया है। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक लॉन्च 2021 में होगी, 2021 में लॉन्च होगी। लिखा इसको किसने है? तो विकास खन्ना ने लिखा है। विकास खन्ना के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए कि अक्टूबर 2020 में विकास खन्ना को एशिया चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो एशिया चेंजर अवार्ड के लिए विकास खन्ना को नॉमिनेट किया गया है, जो कि जाने माने एक शेफ हैं, आप सभी जानते होंगे इनको लगभग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक रोमिला थापर ने लिखी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोमिला थापर वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक की राइटर हैं। तो ये एक इतिहासकार भी हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में आशा लता वाब गावंकर का निधन हुआ है, ये कौन थी? तो आशा लता वाब गावंकर, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये एक अभिनेत्री थी। ये एक भारतीय और मराठी अभिनेत्री, हिंदी और मराठी अभिनेत्री थी। इन्होंने हिंदी फिल्मों में और मराठी फिल्मों में एक्टिंग किया हुआ था। हिंदी फिल्मों की इनकी बात की जाए, जो कि काफ़ी फेमस हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, जैसे जंजीर हो गया, नमक हलाल, वो 7 दिन, इन सभी फिल्मों में इन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। तो अगर आपको देखना होगा तो गूगल में जाके इनकी इमेज को भी देख सकते हैं। तो आशा लता वाब गावंकर का अभी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि एक अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी ने एडवेंचर्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो आईटीबीपी की बात की जाए तो आईटीबीपी ने एडवेंचर्स को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। आईटीबीपी की बात की जाए तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस है आईटीबीपी ने ही एडवेंचर्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। आईटीबीपी के महानिदेशक की बात की जाए तो सुरजीत सिंह देसवाल प्रेजेंट टाइम में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं।
अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से भी रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि उत्तराखंड की कैपिटल की बात की जाए तो देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। उत्तराखंड के सीएम की बात कर ली जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम हैं। उत्तराखंड के गवर्नर की बात कर ली जाए तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की कौन है, गवर्नर हैं। इसके बाद उत्तराखंड से रिलेटेड आप कुछ करंट के पॉइंट देख लीजिए। जैसे कि होप पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो होप पोर्टल को उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। होप मतलब HOPE, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो यही होप है जिसको कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्मृति वन का उद्घाटन भी इस उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया हुआ है। तो स्मृति वन को भी ध्यान रखिएगा, इसका भी उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में ही सबसे बड़ी तितली अभी हाल ही में खोजी गई थी। हमने अपनी करंट की क्लास में भी इसको डिस्कस किया हुआ था। उत्तराखंड को अगर जीके से रिलेट करके देखा जाए तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी है। ऊपर हमने फूलों की घाटी को डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ पॉइंट थे उत्तराखंड से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट थे आपको जानना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आज का क्वेश्चन था, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे ही। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दे दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।